कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच के लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन सब का मशकूर हूं। नीरज चोपड़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनके गोल्ड मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एशिया से हम सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। अल्लाह के फजल से मैं मुकम्मल फिट हूँ। एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूँगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में दरख्वास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में शिकायत करनिंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। रियासत को नोटिस जारी किया और मौक़िफ़ सुने बगैर समात आगे ना बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा। जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब T20 का दौर है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शहरियों का गुस्सा बढ़ने लगा। जगह जगह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, रैलियां और धरने। टिम्बर मार्केट, नेशनल रोड और MS जिना पर ताजरों और शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी और MKM के अलग अलग एहतजाज। हैदराबाद में ताजरों की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। सक्खर में ताजर बरादरी और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में दूसरा इजलास भी बेनतीजा। बिजली बिलों पर लीव का फैसला न हो सका। मुशावरती अमल में निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। जुलाई के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। तीसरा इजलास आज होगा। वज़ारत तवानाई में भी इजलास। वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ आज निगरान विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। जायद बिलों के जिम्मेदार शहबाज हुकूमत। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरान हुकूमत ने 17 अगस्त को हलफ उठाया, अवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के बिल हैं। इस बहस में नहीं जाना चाहते। बिजली के बिलों में इजाफे का कौन जिम्मेदार है, हमारी तवज्जो है अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में इजाफे का नोटिस लिया है। आज निगरान विफाकी काबीना का इजलास है, इस मसले पर बात होगी। दुख है अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज का विमन यूथ विंग की अहदेदारों से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ ये एक बार फिर अवाम को महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो महंगाई के अफरीत को काबू करे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू ना होते। आज के तमाम मसाइल ने नए पाकिस्तान के 4 साला दौर फस्तायत से जन्म लिया। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मुयस्सर सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज़ की बैरक में रखा गया है। वाशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और साइज 7x4। जेल में वाइट वॉश, पक्का फर्श और 1 पंखे की सहूलत मैसर। मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़ और कुर्सी भी मौजूद है। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। अब तक चेयरमैन पीटीआई की बुशरा बीबी और वकला से 3 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार रवां हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रवां हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जतसराई का मुकदमा खारिज। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन के वारंट की गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दी। अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईटी अटक जेल जाकर बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। चेयरमैन पीटीआई पार्टी पर डिक्टेटरशिप चलाते थे। चेयरमैन पीटीआई के जितना करीब मैं रहा हूं इतना कोई नहीं रहा। बालाकोट जलसे में परवेज खट्टर का खिताब। कहा चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज है, पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कभी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर अयूब को भी इज्जत नहीं दी। मुल्क के मालिक अवाम है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। मैं रिश्वत नहीं लेता, हराम नहीं खाता, इसलिए अफसरान मुझसे डरते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। पीटीआई, नून लीग, जेयूआई के वफूद पहले ही कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की एमकेएम और जमात इस्लामी के वफूद से भी मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतखाब में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। इंतखाब से मुतालिक क्या सराहियाँ खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा इलेक्शन जितनी जल्दी होगा मैशत की तबाही से मजीद बच सकेंगे। माजी की हुकूमत को बताया था मैशत तबाह हो रही है, मिल के बैठे मसाइल हल करें। हमने समझ लिया था कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। निगरान वफाकी काबीना, निगरान सूबाई वज़रा और आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। निगरान वफाकी काबीना को SIFC के इक़दाम से आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी मेंबर की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा पाक फ़ौज मुल्क को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,33,000 रुपये पर आ गया। चीनी बरामद करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र फैसला किया गया। चीनी बरामद करने से मुकामी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। मौजूदा माली साल के दौरान 5,542 टन चीनी बरामद की गई। अवामी एहतजाज का खौफ। आइस्को हुकाम ने हथियार डाल दिए। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल एक साथ में अदा करने का ऐलान। तर्जुमान आइस्को का कहना है सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिलों की मुकर्रर तारीखों में भी तोसी की जा रही है। सार्फिन की मुश्किलात को देखते हुए इजाफी बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सार्फिन किसी सरकारी तनसीबात को नुकसान न पहुँचाएं। जो बिजली काटने आया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान। मुजाहिरीन से खिताब में कहा जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अवाम पर बिजली के बिलों के बॉम्ब गिरा दिए गए। इस वक्त कराची शहर में कई मकामात पर धरने जारी हैं। हुक्मरान तबका कभी भी गरीब अवाम के दुख का अंदाजा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी ने दरिया सतलुज में सैलाब से हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम से मुल्हिका इलाकों में तबाही मचाई। तैयार हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। कई घर सफा हस्ती से मिट गए। पंजाब में 480 देहात ज़ेर आब आए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात ज़ेर आब। सबसे ज़्यादा 155 देहात जिला बहावल नगर में ज़ेर आब आए। जलालपुर पीरवाला में बांध टूट गया, कई इलाके ज़ेर आब। इश्तियाल और बगावत केस में ईमान मजारी जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। ईमान मजारी को जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया था। नहीं, हमने तो नहीं कहा। नहीं, बाहर मुझे क्या रहे थे अभी आपको दूसरी लिफ्ट में हम जा सकते हैं। मैं सीढ़ियाँ लूंगा भाई। ये लिफ्ट में मुबारक हो।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहिर कानूनदान लतीफ़ खोसा की लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लतीफ़ खोसा ने लिफ्ट में जाने से तौबा कर ली। कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन आज सीढ़ियों के जरिए अदालत जाऊंगा। रानीपुर में पीर की हवेली के 5 मुलाजमीन के DNA टेस्ट सैंपल ले लिए गए। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया। धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगा। फातिमा की वालिदा का बयान, मुलजिम असद शाह को 3 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में अशोब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी का शिकार। आंखों के अस्पतालों में मरीजों का रश पड़ने लगा। आंखों का ये मर्ज एक से दूसरे फर्द में फैलता है। बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल। मुतासरा फर्द टिश्यू या साफ नरम कपड़े से आंखें साफ करे। अपना तौलिया, साबुन और तकिया अलग रखे। सरबराह अमराज चश्म सिविल अस्पताल। अगस्त के महीने में बाबूसर टॉप में बर्फबारी। मौसम खुशगवार, सयाह भी पहुंच गए। इंतजामिया की शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर ना करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी। दियामिर कोहिस्तान दासू में लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। मुसाफिर परेशान, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले हजारों मुसाफिरों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। फंस जाने वाले मुसाफिरों का हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालिबा। रोड को खोलने के लिए बंदोबस्त किया जाए।